आज नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी अपने अपने विधायकों के एकजुट होने का दावा कर रही हैं और इधर आरजेडी ने यह दावा किया है कि उनके दो विधायकों चेतन आनंद और मोकामा से विधायक नीलम देवी को सत्ता पक्ष ने सचेतक के कमरे में बिठा दिया है। आरजेडी विधायक ने यह दावा किया है कि दोनों को प्रशासन के लोग विधायक दल की बैठक से जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए हैं। सभी दलों के विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं। एक दो विधायक जो हैं वो अभी पहुंचने वाले हैं या वो नहीं पहुंचे हैं और कुछ अब राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो भी शुरू हो चुका है और इसके बाद स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो यहाँ पर बहुत कुछ आज देखने को मिल सकता है। तमाम पार्टियां जो हैं, चाहे वो बीजेपी, जेडीयू, चाहे वो आरजेडी हो, कोशिश इनकी है अपने अपने पक्ष को मजबूत करने की और आरजेडी की कोशिश ये रही है कि कुछ विधायकों को अपनी तरफ लेकर बहुमत जो है वो साबित करने में नाकाम कर दिया जाए नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां पूरी की हुई हैं। मनीष कुमार हमारे नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले आरजेडी को लेकर शक्ति यादव ने क्या दावा किया है दो विधायकों को लेकर, सबसे पहले वो आपको बयान सुनवा देते हैं। राजद के दो विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी जो मोकामा की विधायिका है राष्ट्रीय जनता दल के, दोनों को सचेतक के कमरे में बैठाया गया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठाया है, धमकी दिलवाया, क्या क्या किया, ये बात किसी से देश में छुपी हुई नहीं है और अभी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में। ये कौन सा ट्रेडिंग है, जरा बता तो दे हमें। कोई अंगगणित प्राप्त करने के लिए शासन का जितना भी दुरुपयोग किया जाए वो जायज है। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अब क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या सभी विधायक पहुंच गए विधानसभा में या दोनों पक्षों के कुछ विधायकों के अभी भी पहुंचना बाकी है? अदिति, कुछ विधायक हैं जो जिसमें बीजेपी के भी हैं, जेडीयू के भी हैं और आरजेडी के भी हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि जो एनडीए है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिनको विश्वास मत हासिल करना है, उनके अभी विधायकों की संख्या जो 128 है उसमें 122 से कहीं अधिक है, करीब 125 पहुंच गई है। और जो विपक्ष है महागठबंधन, उसके जो 115 विधायक थे उसमें अभी भी कुछ विधायक जैसे कि चेतन आनंद और नीलम सिंह, जैसा कि आरजेडी ने आरोप लगाया है और उसमें वो सत्यता भी है क्योंकि वो अभी विधान परिषद में जो जनता दल यूनाइटेड के मुख्य सचेतक हैं संजय गांधी, उनके चेंबर में बैठे हुए हैं। तो ये एक एनडीए की रणनीति है कि अगर उनके भी कुछ विधायक अगर ना आए तो महागठबंधन के अगर कुछ विधायक अनुपस्थित रहते हैं तो ऑटोमेटिक जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 से कम आएगा। लेकिन चूंकि उनके पास 122 से अधिक विधायक पहले से जुटे हुए हैं, ऐसे में नीतीश कुमार का विश्वास मत हासिल करने में अब कोई शक या कोई किसी तरीके की कोई प्रश्न चिन्ह अब नहीं बचा है। अदिति, बिल्कुल। और अब आगे की प्रक्रिया जो रहेगी मनीष, उस पर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आएगा, उस पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से ये देखना यह है कि क्या उस पर चर्चा होती है या वोटिंग होती है, या उसके पहले जब ये मोशन आता है तो जो अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी वो स्वतः इस्तीफा दे देते हैं। क्योंकि जैसे ही उनको आंकड़ों के बारे में अंदाजा होगा, तो जैसा कि 2022 में भी उस समय महागठबंधन के साथ जब सरकार बनाया था नीतीश कुमार ने, तो उस समय भी बीजेपी के अध्यक्ष होते थे विजय सिन्हा, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था और उन्होंने भी एक संबोधन करके, एक ब्रीफ स्पीच देके उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आपके पास अब आते रहेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नवीन उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अदिति फडणवीस हैं, राजनीतिक संपादक हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की। अदिति, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रही हैं, क्या आपका आकलन यहाँ पर नजर आ रहा है? क्योंकि दोनों ही खेमे जो हैं पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह की सरगर्मियां बिहार में चल रही थी और दोनों ही खेमे जो उन्होंने पूरी कोशिश की है एक दूसरे को रोकने की। दोनों तरफ से किसी भी पार्टी ने या किसी भी गठबंधन ने गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं खेला है। तो ये लोग बहुत ही अनुभवी हैं और सब सारे पैतरे जानते हैं। कुल मिला के ऑल प्रेजेंट एंड वोटिंग का नियम है कि जो लोग वहां पर हैं उपस्थित, उनके वोट डाले जाएंगे और कितना वोट किसको पड़ेगा उस आधार पे बहुमत होगा।
बिल्कुल। नवीन जी, यहाँ पर अब जो बात अदिति कह रही है कि अब सारा खेल वही है कि विधानसभा में कितने विधायक किसके उपस्थित होते हैं। और हमने अभी देखा कि जैसे कि मनीष भी बता रहे थे कि बीजेपी के कुछ विधायक अभी भी नहीं पहुंचे हैं, पहुंच सकते हैं या देर होगी या कोई और बात हो। और दूसरी तरफ आरजेडी का भी ये कहना है कि जो सचेतक हैं उनके कमरे में 2 विधायकों को बैठाया गया है। ऐसे में इस वक्त क्या कुछ आपको लग रहा है, यहाँ पर क्या होने की गुंजाइश नजर आ रही है? क्योंकि अभी भी यहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो कंफर्टेबल सिचुएशन में ही नजर आ रहे हैं अगर आंकड़ों की बात करें। देखिए, कभी भी ये सस्पेंस नहीं था। आई थिंक इट वाज ए क्रिएशन ऑफ सोशल मीडिया कि खेला होगा और द गवर्नमेंट कैन फॉल। ये होता नहीं है, इसलिए कि अगर आप देखिएगा ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का लास्ट 10 साल में, तो बीजेपी ने दूसरे पार्टियों को तोड़ा है। बीजेपी सशक्त पार्टी है, रिसोर्सेस है और नीतीश कुमार सत्ता में है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी विधायक कन्विक्शन के कारण पाला पारा नहीं बदलता है, वो कंसिडरेशन के कारण बदलता है। और आज के दिन में नीतीश कुमार और बीजेपी बेहतर पोजीशन में है ऑफर करने के लिए व्हाट एवर इंसेंटिव दे कैन ऑफर। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो जो 2 विधायक का नाम मनीष ने भी बताया, वो आपके नीलम देवी और चेतन आनंद को रात में 2 बजे पुलिस उठा कर ले गई। अनप्रेसिडेंटेड है मेरे अनुसार, क्योंकि अगर ये ट्रेंड रहा कि कोई अवेलेबल नहीं है और उसके भाई जाकर पुलिस में केस कर देते हैं कि मेरा भाई नहीं ट्रेसेबल है, और पुलिस जाकर किसी राजनीतिक पार्टी के कॉन्क्लेव में रेड करके उसको पकड़ के ले जाती है, तो क्या ऐसा एक ट्रेंड सेटअप हो जाए कि 10 दिन तक के लिए चीफ मिनिस्टर कोई अगर विजिबल नहीं है और कोई आदमी केस कर देता है कि चीफ मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है, तो क्या पुलिस एक्ट करेगी? तो आप देखिए, नीलम आनंद और चेतन आनंद, नीलम सिंह और चेतन आनंद दोनों, नीलम सिंह पत्नी है अनंत सिंह की, जो एक बाहुबली, और उनके केस में काफी केसेस है। उसी तरह चेतनानंद सुपुत्र हैं आनंद मोहन के, जो क्लेमेंसी में छूटे हैं 14 साल के बाद मर्डर केस में नीतीश कुमार के रिकमेंडेशन पर। तो उनको भी मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखें। तो ये दोनों तो डेफिनेटली आरजेडी के कैंप में नहीं रहे। और हमको लगता है कि ये केक वॉक है नीतीश कुमार के लिए। और जो भी ये हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि बहुत सारा सस्पेंस है और खेला होगा, हमारे अनुसार इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। और आई थिंक नीतीश कुमार बहुत ही आसानी से इसको जीतने वाले हैं। बिल्कुल। इधर जो अवध बिहारी चौधरी जो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नियम ये कहते हैं कि अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिलने के बाद 14 दिनों के अंदर फैसला लेने का हक होता है। और वो कह रहे हैं कि मुझे ये नोटिस बुधवार को ही मिला, ऐसे में मेरे पास अभी वक्त है। नवीन जी, देखिए, इसमें लीगल पोजीशन जो है ये कि जब नोटिस प्रपोजल दिया जाता है उसके 14 दिन के बाद, इसी के लिए 12 तारीख को ये सेशन बुलाया गया। अदरवाइज पहले बुला लिया गया रहता और नीतीश कुमार पहले ही ट्रस्ट वोट ला देते। तो जहां तक मेरी जानकारी है, ये अवध बिहारी चौधरी ये क्लेम कर सकते हैं कि उनको जो मिला है उसके बाद 14 दिन नहीं हुए हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसमें यही है कि जब नोटिस सर्व किया जाता है उसके 14 दिन के बाद। लेट अस सी ये क्या होगा। इस पर हो सकता है कि असेंबली में कॉन्फ्लिक्ट हो, और ये हो सकता है कि मैटर एक लीगल टैंगल ले हो सकता है कि स्पीकर असेंबली को एडजॉर्न भी कर दें। देखिए क्या होता है। गवर्नर की भूमिका तब उसमें हम हो जाएगी आगे चलकर। बिल्कुल देखना होगा, कुछ देर का और इंतजार है। हम अभी देख पा रहे हैं राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो चल रहा है। अदिति, अगर हम 2022 का वो वक्त याद करें जब नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ दिया था, महागठबंधन के साथ वो चले गए थे, और उस वक्त भी जब अविश्वास प्रस्ताव की बात आई थी तो उससे बचने के लिए जो विजय कुमार सिन्हा है, जो बीजेपी के नेता थे, अब वो मुख्यमंत्री भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष वो होते थे, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए सदन में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। तो यहाँ पर भी अब वही लग रहा है कि आंकड़े देख के या संख्या बल देख के यहाँ पर अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो अपना फैसला ले लेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से यही होगा। नवीन जी सब जानते हैं और जो वो कह रहे हैं वो एकदम सही है। ये सब खेल वेल ये सब नहीं होता है। पहले से सब सोच लिया जाता है और फिर उसके बाद एक घटनाक्रम होता है। मेरे ख्याल से अगर स्पीकर ये कहते हैं कि हमको नोटिस नहीं दिया, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से खारिज करने की कोशिश करते हैं, तो ये उचित नहीं होगा। जब उनको हटाने का अविश्वास प्रस्ताव चालू हो गया है तो मेरे ख्याल से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तर्कसंगत भी है और उचित भी है। ये
एक तरह से परंपरा के अनुसार। नवीन जी, यहाँ पर जैसी बातें चल रही हैं, अगर हम देख रहे हैं कि खुद राजनीतिक पार्टियां जो वो खेला कर देंगी, इस तरह की बातें कर रही हैं कि खेला तो होकर ही रहेगा। एक तरह से अगर हम देखें, राजनीति पूरी तरह से यहाँ पर खेल हो गया है। खासकर बिहार में जो कुछ चल रहा है पिछले लंबे वक्त से, यहाँ पर जनता किसको अब चुनती है, जनता जो जनाधार है वो किसके साथ जाता है, सरकार किसकी बनती है, नैतिकता की अगर बात करें तो वो शायद यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्योंकि अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि वो नेता जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं वो सत्ता पक्ष के साथ या करीब रहना चाहते हैं ताकि वो कानूनी दाव पेचों से या कानूनी उलझनों से बचे रहे। देखिए, आपने जो कहा है वो बहुत ही सही बात कहा है। बहुत सैड है, हम बिहार से आते हैं और जो बिहार में हो रहा है उसको देखकर हम शर्म भी आती है और दुख भी पहुंचता है कि क्या यही लोकतंत्र है। जिस तरीके से बिहार में हो रहा है, एक तो नीतीश कुमार ने जो मापदंड स्थापित किए हैं वो उनका वो एक एडजेक्टिव बन गए हैं नीतीश कुमार। जो राजनीति में जिस तरह का अविश्वसनीयता का उन्होंने माहौल क्रिएट किया है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जिस तरीके से बिहार में लोग एमएलए अपने अलायंसेस को चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, जिस तरह से एजेंसीज एक्टिवली इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में, आई थिंक ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो हो रहा है इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पब्लिक साइड पर पड़ता है। पीपल का कॉन्फिडेंस खत्म होता है नेताओं में। और जो पब्लिक जो है, हमारे नेता काफी इस बात से आउटरेज्ड हो जाते हैं, जो मीडिया में उनका क्रिटिसिज्म होता है और पब्लिक जो है उनके अगेंस्ट में बहुत सारे अनप्रिंटेबल बातें कहती है। लेकिन जो उनका कंडक्ट है, केवल सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह का कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है। और डेफिनेटली आई थिंक आने वाले दिनों में हमको लगता है कि पब्लिक विल हैव टू टेक ए स्टैंड ऑन दिस। इलेक्शन के दौरान लोगों को पनिश करना चाहिए जो उनके वोट को बिट्रे करते हैं और कॉन्फिडेंस को बिट्रे करते हैं।